हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ दैट इज़ ओवर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़। जैसा कि 12th क्लास में अब जो बच्चे 11 से 12 में मूव हो गए हैं, तो जो भी लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनको जो है ना आगे के चैप्टर्स में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो उस रीज़न से मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ ओवर एक्सपोनेंशियल लॉग इनइक्वालिटीज, जिससे कि आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको आपके 12th के चैप्टर्स में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, राइट? नाउ आई गेस कि आपको फंडामेंटल्स लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल के पता है, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, है ना? एंड यू ऑल्सो नो द बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज, राइट? तो आप 100% फैमिलियर हो विद द आइडिया कि ए की पावर एक्स फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है व्हेन बेस ए इज मोर देन 1 एंड व्हेन बेस ए इज बिटवीन 0 to 1 तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो if this is the inequality will imply exponent x1 more than exponent x2 if a is more than 1, and inequality is reversed if base is less than 1. Fine. So I think this is the fundamental idea, ठीक, which you have already done in 11th. Same way, logarithm also we get the inequality, है ना? तो I think you अगेन अंडरस्टैंड कि log x फंक्शन इंक्रीजिंग होता है व्हेन बेस a इज मोर देन 1 एंड इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन व्हेन बेस a इज लेस देन 1। तो अगर ये इनइक्वालिटी है तो दिस विल इम्प्लाई x1 मोर देन x2 इफ a इज मोर देन 1 एंड इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड if a is less than 1. Agree? So this is the basic idea of inequality of logarithm. Fine. Now you already understand कि जब भी हम log की बात करते हैं तो log की डिफाइनिंग को भी हमको टेक केयर करना होता है ना? तो आप समझ रहे हो कि इन एडिशन आप यहाँ पर पुट कर सकते हो कि सर log की डिफाइनिंग की बात आपने नहीं की, तो here you can put x1 more than x2 and for log to be defined both positive, right? And here as well कि log to be defined तो बस इतनी मामूली सी बातों का हमको ध्यान रखना होता है। ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि दिस इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ इनइक्वालिटी ओवर log एंड एक्सपोनेंशियल। ओके, लेट्स क्विकली टेक सम एप्लीकेशंस ऑफ इनइक्वालिटीज। ओके, fine, let's solve for x satisfying the inequality. तो quickly using the idea of log inequality आप देख सकते हो कि बेस 1 से कम है तो 3x plus 4 and x square plus 2 will satisfy this inequality, है ना? जो भी log x1 log x2 में inequality है, x1 x2 में you will get reverse inequality, है ना? अब बात आती है डिफाइनिंग की, log to be defined, तो आई थिंक बोथ द नंबर्स टू बी पॉजिटिव। तो आई थिंक आप समझोगे सेटिस्फाइंग दिस आपका log का डिफाइनिंग भी कवर हो गया।
Now let's solve for x satisfying this inequality. So if I talk about this inequality, so I am getting x more than minus 4/3. Okay. Now second inequality, तो एक सिंपल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ऑब्टेन हो रहा है. दिस रिजल्ट्स, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इनइक्वालिटी सॉल्विंग का आइडिया है, तो इसके फैक्टर्स थोड़े डिफ़िकल्ट आ रहे हैं. 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 9 प्लस 8 17/2. ओके, तो दोनों इनइक्वालिटी का मैंने रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया. एंड नाउ आई हैव टू गेट द फाइनल आंसर. तो फाइनल आंसर आप समझ रहे हो कि टेक इंटरसेक्शन ऑफ बोथ. तो आई गेस यू कैन इजीली चेक दैट दिस नंबर इज मोर देन माइनस 4/3, है ना. ये बहुत माइनस 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना. दिस इज 4 पॉइंट समथिंग. तो 3 माइनस 4 पॉइंट समथिंग, दैट इज माइनस 1 पॉइंट समथिंग. तो डिवाइड बाई 2, तो नो डाउट दिस नंबर इज मोर देन माइनस 4/3. तो माई फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम, कहाँ पर लिखूँ भाई, तो फाइनल आंसर टू द इनइक्वालिटी विल बी दिस, राइट. ओके, लेट्स क्विकली मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. अब है ना, अब थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन देखते हैं. आई थिंक मैंने बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन लिया, तो थोड़ा सा लेवल इंप्रूव करते हैं. सबको अच्छी तरह पता है ना कि हम लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि सर जिसमें रिजेक्शन जो है ना वो सबसे हायर है, तो प्रिपरेशन भी उस लेवल की होनी पड़ेगी, है ना. ओके, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो बहुत आसानी से आप फॉलो करोगे कि सर 0 को यू कैन राइट log ऑफ 1 टू द बेस 1/3. तो अगेन यूजिंग द फैक्ट कि बेस लेस देन 1 है, तो इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड. लेस देन 1. अगेन आप बोलोगे कि सर log की डिफाइनिंग, तो टेकिंग care of defining of log, this should be positive also. I hope idea is clear to all. Now again इसे हम लिख सकते हैं log base 4 of 4, और इसे हम लिख सकते हैं log base 4 of 1. करेक्ट. तो अगेन आप समझ रहे हो कि सर बेस 1 से बड़ा है, इसका मतलब है सेम इनइक्वालिटी. जो log x में इनइक्वालिटी आ रहा है वही इनइक्वालिटी x में आएगा. अब तो आई थिंक मुझे जस्ट ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर. तो अब आसानी से x² मोर देन 6, मैं अब डायरेक्ट आंसर लिखना चाहूँगा, है ना. मोर देन 6 एंड x² लेस देन 9.
तो मैं सीधा आपको फाइनल आंसर लिख रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट 6 माइनस 3 to 3, यूनियन मोर देन रूट 6 लेस देन 3. So final answer to the inequality will be this. फाइन. तो आई गेस कि ये सवाल भी बहुत इजी था, है ना. तो और अच्छे सवाल करने की ज़रूरत है ना. चलो क्विकली. फाइन. टू सॉल्व फॉर दिस इनइक्वालिटी. तो आपको लगता नहीं कि यहाँ तो मैं पहले स्टेप में ही अटक गया कि यार ये तो बेस बताया ही नहीं कि बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से छोटा है ना. तो मेरे ख्याल से बिगिनिंग मैं पहले दोनों साइड लॉग सेम बेस तो लिख दूँ. तो आई थिंक 1 कैन राइट लॉग बेस x ऑफ x. अब बात आई तो तुम समझ पा रहे हो कि जब तक मुझे ये नहीं पता होगा कि बेस 1 से कम है, बेस 1 से मोर है, मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा. तो ठीक है, जो तुमको बात परेशान कर रही है उसको मान लो. सबको पता है मैथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ एजम्पशन. तो एज्यूम्ड, आई एज्यूम कि x इज लेस देन 1 बिटवीन 0 to 1, है ना. तो आई थिंक इनइक्वालिटी आई विल ऑब्टेन. अच्छा, थोड़ा सा स्पेस को ध्यान में रख के करते हैं. आई विल ट्राई टू गेट सॉल्यूशन इन दिस स्पेस ओनली, है ना. तो थोड़ा स्पेस को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा भाई. लॉग बेस 9. तो इनइक्वालिटी रिवर्स्ड, है ना. अब तुम तो समझदार हो कि सर वो लॉग की डिफाइनिंग का भी तो ध्यान रखना होता है. तो मेरे ख्याल से लॉग की डिफाइनिंग इज ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ, क्योंकि वो एजम्पशन में ऑलरेडी अकाउंट में लिया हुआ है ना. नाउ फर्दर x को फिर से मैं लॉग बेस 9 में लिखने में इंटरेस्टेड हूं. तो आई थिंक 9 की पावर x, है ना. इतने फंडामेंटल्स तो आपके स्ट्रांग होंगे ही. तो नाउ इनइक्वालिटी रिमेन सेम, क्योंकि बेस मोर देन 1 है ना. अब मुझे लगता है कि इस इनइक्वालिटी का आंसर आप ओरली कर सकते हो कि सर ये लिखा है t² माइनस टी प्लस 9, और आप आराम से देखना कि t² माइनस टी प्लस 9 ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा. ठीक है, या तो इसको डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इन t डिस्क्रिमिनेंट पे जाके देख लो कि सर इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है. ठीक है, और या फिर कुछ लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के कर देंगे, है ना, कि ये मैंने t माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस. तो बहुत आसानी से इंटरप्रेट हो रहा है कि ये हमेशा पॉजिटिव नंबर आ रहा है. फाइन. तो आई थिंक आंसर टू द इनइक्वालिटी इज 5. देयर इज नो सॉल्यूशन फ्रॉम दिस केस. क्लियर. नाउ क्विकली गो टू नेक्स्ट पॉसिबिलिटी. तो आप समझ गए ना कि इन दिस केस देयर इज नो x satisfying द इनइक्वालिटी. नाउ इफ आई go for x more than 1, तो again using the inequality idea, this time inequality remain same. Again defining of log
के रीजन से तुम समझ पा रहे हो है ना, लॉग बेस a ऑफ x टू बी डिफाइंड, तो मुझे x पॉजिटिव को भी ध्यान में रखना पड़ेगा ना. तो आई गेस यू आर गेटिंग माई पॉइंट दैट दिस नंबर इज पॉजिटिव, दिस नंबर ऑल्सो पॉजिटिव, तो दोनों को अकाउंट में लेने से आई गेट इनइक्वालिटी लाइक दिस. क्लियर? नाउ अगेन, अब तुम यार फैमिलियर हो है ना कि सर इसको मैं फिर से लॉग बेस 9 ऑफ 9 का पावर x, और इसे आप 1 लिख लेना यार, लॉग बेस 9 ऑफ 1. तो क्योंकि बेस 1 से बिगर है, so 1 inequality I get 3 की power x more than 10, and 1 inequality I get अभी आई थिंक मैंने इस इनइक्वालिटी का डिस्कशन किया था कि ये हमेशा ट्रू है ना, देखो ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो आई थिंक इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या हुआ, ऑल रियल है ना. तो तुम्हारा जो भी डिफाइनिंग तुमने एज्यूम कर रखा था, हर x पर ये इनइक्वालिटी ट्रू है, तो मेरे ख्याल से मैं इस इनइक्वालिटी को भूल जाऊं, ठीक, कि ये तो सर हमेशा ट्रू आ रही है. तो टू बॉदर ओनली दिस आई थिंक यहां से मैं आंसर कर दूं कि x इज मोर देन लॉग बेस 3 ऑफ 10. भाई इसको आप 3 की पावर में लिखो ना, है ना, तो 10 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर लॉग बेस 3 ऑफ 10, और जैसा कि आप जानते हो कि a की पावर x का भी मैंने इनइक्वालिटी लिखा था, तो क्योंकि a मोर देन 1 है तो पावर में सेम इनइक्वालिटी आएगा जो a की पावर x में, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है ना. तो अब मेरा फाइनल आंसर, मेरा एजम्पशन क्या था, x मोर देन 1, और मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ रहे हो कि ये जो नंबर है लॉग बेस 3 ऑफ 10 ये मोर देन 1 है, करेक्ट. तो फाइनल आंसर टू द इनइक्वालिटी इज व्हाट, कहाँ लिखूं मैं, चलो यहां फाइनल आंसर लिखता हूं. So this will be the final answer to the inequality. तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया ना कि अगर बेस मुझे नोन नहीं है उस केस में भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा, है ना. मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रटने की जरूरत है कि सर जब वेरिएबल बेस हो तो आपको केस बना के करने पड़ते हैं, है ना. इतनी छोटी छोटी बातें रटने की क्या नीड है, ये सब तो फंडामेंटल से मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर बेस मुझे मालूम नहीं होगा कि वो 1 से कम है, वो 1 से मोर है, तो मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा. तो ये तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना यार, कि अपने आप ही मुझे थॉट आएगा कि पॉसिबिलिटीज में जाकर प्रॉब्लम करने की ज़रूरत है. और पॉसिबिलिटीज का तो मतलब आप समझते हो, इफ x इज लेस देन 1, इफ x इज मोर देन 1, तो आई थिंक यू विल से और या तो x 1 से लेस है या x मोर देन 1 है. तो फाइनल आंसर फ्रॉम टू पॉसिबिलिटीज यूनियन, है ना. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी का आंसर 5 नो सॉल्यूशन, और सेकंड पॉसिबिलिटी का आंसर लॉग बेस 3 10 टू इन्फिनिटी, तो दोनों का यूनियन इज माय फाइनल आंसर. ठीक, तो कुछ भी याद करने जैसा कुछ भी नहीं बताया मैंने आपको, है ना. ओके कुछ और बेहतर सवाल देखने की कोशिश करूं. अरे यार, x
ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है यार इस बुक में। Okay, let us quickly go for this inequality. ये आई थिंक काफ़ी इजी क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग 3 की पावर -1, तो यू विल राइट इट माइनस लॉग एक्स। मैंने सिंपली लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की है। अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग बेस एंड नंबर इंटरचेंज, कैन राइट 1 अपॉन लॉग बेस 3 ऑफ एक्स। करो भाई अरेंज सबको। तो गेटिंग टर्म्स टू वन साइड, ये log x को t लिख लिया होता तो बहुत अच्छा होता है ना, बार बार log x लिखना पड़ रहा है मुझे। ओके, आई थिंक दिस इज द इनइक्वालिटी। तो यार वो साइन स्कीम से फटाफट कर दो। इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं? 2t², क्या फैक्टर आएंगे? 2t t 2t² + 2 -1 -2, सही लिखा ना मैंने? फैक्टर +2, सही है, ओवर t। तो साइन स्कीम से 0 2, तो आई थिंक t which is log x, so log x I am getting less than 0 minus infinity to 0 union ½ से 2। यार दिस इज माई log x। अब यहां से डायरेक्ट x का आंसर नहीं कर पाओगे। ये सारे क्वांटिटीज को तुम log में लिख सकते हो ना। log बेस 3 ऑफ व्हाट इज -∞ टेंडिंग टू 0। ठीक है, जब 0 को नंबर लेंगे बेस 3 तो वो -∞ को वैल्यू देगा। कैसे भी समझो, आप ऐसे भी कह सकते हो सर 3 की पावर -∞ है ना, टेंडिंग टू, सो दैट गोज टू 0, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर ½ √3 एंड 3 की पावर 2 9। तो तुम समझ रहे हो, आंसर टू द इनइक्वालिटी फाइनली विल बी दिस। इसमें कोई इस बात को लेके कंफ्यूज तो नहीं है कि मैंने लॉग इनइक्वालिटी सॉल्व करता गया और कहीं भी मैंने लॉग की डिफाइनिंग की बात नहीं की? तो यार थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। तुमको लगता नहीं है log x डिफाइंड, log x इज इन इंटरवल, log x इज इन इंटरवल, तो इसमें क्या ऑटोमेटिकली ये बात को मैंने अकाउंट में नहीं लिया है कि log x डिफाइंड है? अरे देखो ना, उसकी वैल्यू आ रखी है कि log x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, log x की वैल्यू ½ से 2 आ रही है। तो मेरे ख्याल से दिस इज ऑलरेडी टेकन इन अकाउंट log x टू बी डिफाइंड। तो आई होप आइडिया इज क्लियर है ना। तो सबको समझ में आ रहा होगा कि नाउ आई एम एबल टू सॉल्व लॉगरिथम इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स राइट इजीली। और करें क्वेश्चन? चलो थोड़ा नंबर अच्छा लगेगा ना कि हमने 5 क्वेश्चंस किए थे, है ना। तो लेट मी टेक वन मोर प्रॉब्लम।
तो फिर से तुम कुछ बेहतर क्वेश्चन करना चाहते हो ऐसा? ठीक है, क्लास के एंड में तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ठीक है? ओके, तो आई थिंक अब की बार मैं गलती नहीं करूंगा। अब की बार मैं, अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है तो मैं ले लूंगा भाई, है ना, बार बार अदरवाइज लिखना पड़ेगा। तो इस पर तुम लोगों को सबको नजर आ रहा है ना? तो ऑब्जर्वेशन ना, मैथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यू नो वेरी वेल। तो आई थिंक सबको नजर आ रहा है कि सर ये log 2 18 - 2 की पावर x कन्वर्ट कर लीजिए, है ना, log 2। तो क्योंकि तुमको प्रॉपर्टी आती है log की, तो मैंने उसका यूज कर लिया, इनटू log 2 माइनस log 2 ऑफ 8, आई थिंक 3। बस अब मैं इस बार गलती नहीं करूंगा, है ना, कि अब की बार सब तुरंत t ले लीजिए, है ना, बार बार इतना भारी नंबर कौन लिखेगा। तो आई थिंक t स्क्वायर, t समझ रहे हो मैंने किसको बोला है? मैंने इस क्वांटिटी को log 2 18 - 2 की पावर x को t बोला है। t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, वो कैलकुलेशन पार्ट गारंटी समझ में आ गया ना, बहुत छोटा सा मैंने मैनिपुलेशन किया है, सब ठीक है। तो इस दिस टाइम 1 से 2 log बेस 2 18 माइनस इज बिटवीन 1 to 2, 1 and 2। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए कि अगेन आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू टॉक अबाउट डिफाइनिंग, क्योंकि देखो ना यार, log 1 और 2 के बीच में है, तो ऑब्वियसली डिफाइंड होगा तभी तो 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो आई डोंट नीड टू टॉक अबाउट डिफाइनिंग ऑफ log, है ना, जस्ट सॉल्व द इनइक्वालिटी, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो अब तुम अच्छी तरह समझ रहे हो कि log बेस 2 ऑफ 2 log बेस 2 ऑफ 4, तो आई गेस क्योंकि बेस मोर देन 1 है, दिस विल बी योर इनइक्वालिटी। अब भाई भारी काम आ गया, 2 की पावर x इज लेस देन इक्वल टू 16 एंड ग्रेटर इक्वल टू 14। अगर मैं सही हूं तो ये आ रहा है ना, ग्रेटर इक्वल टू 14 ही आया ना, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। अब मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ये 2 की पावर 4 है, बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ये 2 की पावर log 2 ऑफ 14 है, ओके। कई लोग समझ गए मेरी बात, है ना, कि मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया। तो योर फाइनल आंसर log बेस 2 14 to 4, this will be the final answer। तो आई एम श्योर कि ये सेशन तुम लोग के लिए बहुत काम करा है ना, एक बहुत क्विक वे में योर लॉगरिथम इनइक्वालिटी एज वेल एज एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी गॉट रिवाइज्ड, राइट।